जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणित उपचार में। पिछले वीडियो में हमने देखा था अध्याय 6 त्रिभुज का परिचय, यानी कि वह आपका इंट्रोडक्शन कम कॉन्सेप्ट वीडियो था। यह आपका प्रश्नावली 6.1 होने वाला है, जो कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आपका आज का थॉट ऑफ द डे है कि कड़ी मेहनत अपना हथियार बना लो। कड़ी मेहनत को अपना हथियार बना लो और सफलता खुद ब खुद आपकी गुलाम बन जाएगी, है ना। तो कड़ी मेहनत को यदि आप अपना हथियार बनाते हैं, सफलता खुद ब खुद आपकी कदम चूमेगी। इसमें से आपका इंग्लिश में दिया हुआ बहुत ही अच्छा चीज़ कि मेक हार्ड वर्क योर वेपन। आप जब हार्ड वर्क को अपना वेपन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो सक्सेस विल ऑटोमेटिकली बिकम योर स्लेव, यानी कि सक्सेस जो है ऑटोमेटिकली यानी कि स्वतः आपकी गुलाम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर को और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इस चैप्टर को करेंगे। तो चलिए, इसमें से आपका प्रश्नावली 6.1 है। इसमें से दिया हुआ कोष्टक में दिए गए शब्द में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। आपसे अनुरोध है कि आप 6.1 से पहले छोटा सा एक कंसेप्ट वीडियो है, उसको जरूर देख लें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। अब देखिए, इसमें से है आपका दिया हुआ कि सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या फिर समरूप होते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें से मान लीजिए कि सभी वृत्त है, तो एक ऐसा वृत्त है और एक ऐसा वृत्त है। ठीक है, तो दोनों यदि हम लोग देखें सर्वांगसम कब होता है, जब दोनों का शेप और साइज, साइड में हम लिख ही देते हैं कि शेप एंड साइज सेम, तो फिर क्या होगा, सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम होगा। और जब हम लोग का शेप सेम होगा, है ना, शेप सेम होगा सिर्फ और साइज डिफरेंट होगा, तो हम लोग का क्या होगा, समरूप होगा। तो इस बात को हम लोग पिछले वीडियो में भी बताए थे, तो इस बात को यहाँ भी बता रहे हैं। तो आप देखिए, तो यहाँ हम लोगों का शेप तो बराबर है दोनों का, लेकिन यहाँ यदि हम लोग देखेंगे तो हो सकता है यह 1 सेंटीमीटर हो और यह 5 सेंटीमीटर हो। तो यह दोनों का शेप तो हम लोग का वृत्ताकार है। ठीक है, साइज हम लोग का अलग अलग है, 1 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर, तो अलग अलग है ना। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, दोनों का जो है सो शेप सेम होगा ही, लेकिन साइज डिफरेंट होगा। तो साइज डिफरेंट रहने पे हम लोगों का क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो यह हमारा वृत्त कैसा हो जाएगा, तो यह हमारा समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। सभी वर्ग होते हैं, तो उसी तरह से हम लोग वर्ग को डिफाइन करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, इसको हट जाइए प्रभु अब, है ना। उसी तरह से हम लोग करते हैं इसको, तो एक वर्ग बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले वर्ग बन गया ये, और एक बड़ा सा वर्ग बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ एक वर्ग यहाँ भी बन गया। तो यहाँ वर्ग बन गया, तो आप ध्यान देंगे तो यहाँ पाएंगे कि इसमें से संगत भुजा जो है सो तो शेप दोनों का सेम है। दोनों का शेप कैसा है, वर्गाकार है, इसका भी और इसका जो है सो संगत जो है सो क्या है, इसका जो है सो वर्गाकार है। ठीक है, लेकिन इसका संगत कोण भी जो है सो बराबर होगा, है ना। संगत कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन इसका साइज जो है सो बराबर नहीं है। साइज जो है हमारा ये अलग अलग है। तो जब साइज शेप सेम हो, दोनों हमारा क्या है, चकोर है, यानी कि वर्गाकार है दोनों ही, तो हमारा शेप जो है सो सेम है, लेकिन साइज अलग अलग है। ये छोटा वृत्त, ये छोटा वर्ग है, ये हमारा बड़ा वर्ग है ना। तो अंतर है, तो ये हमारा कैसा होगा, आपस में समरूप होगा। आपको एक चीज़ और बता दें कि समरूप ऐसा होता है कि जब ट्विन होता है, यानी कि 2 जुड़वा भाई होता है, तो या फिर 2 जुड़वा बहन होती है, जो दिखने में दोनों एक जैसे दिखते हैं, एकदम सेम टू सेम, हाथ पैर एक ही टाइम में, मतलब बर्थ भी हुआ रहता है दोनों का, साइज भी दोनों का सेम दिखता है, मतलब आप
कंफर्म नहीं कर पाओगे कि कौन किसका नाम रिया है, किसका नाम सिया है। ठीक है, तो ऐसे में आप और एक चीज़ आप दूसरा लेंगे तो समरूप में आप एग्जाम्पल ले लीजिए। तो हम लोग जो ट्विन लिए थे वह आपका सर्वांग का एग्जाम्पल है, लेकिन जब हम लोग समरूप का एग्जाम्पल लेंगे तो आप अपने पिता की तरह दिखते हैं, यानी कि पिता के समरूप हैं। पिता का साइज बड़ा होगा, उम्र अधिक होगा, उसी तरह से आपका साइज छोटा है, उम्र में भी आप छोटे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, समरूप हो गया, जिसको हम लोग सिमिलर कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका कि सभी त्रिभुज, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो हम लोगों का सभी समबाहु त्रिभुज जो है सो समरूप होता है। ठीक है, तो कैसा, तो समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। कैसे हो गया भाई, ऐसे देख करके तो लोग डर जाएंगे, जैसे यहाँ डिलीट हो रहा है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद अगला है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, बहुभुज कहते हैं किसे हैं, 3 या अधिक भुजाओं वाले बंद आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं। ठीक है, तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। उनके संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, बराबर हो तो, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, समानुपाती होने चाहिए, तभी वह बहुभुज क्या होगा, हमारा समरूप होगा। ठीक है, तो समरूप का हम लोग नियम भी पढ़े थे पिछले जो उस वीडियो में, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। जैसे समरूप आकृति, तो उसमें से क्या बोले थे हम कि सेम शेप होगा, इसको कॉपी करके ले चलते हैं नीचे। इसको यहाँ हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सेम शेप बट, इसमें से लिख ही देते हैं, बट डिफरेंट साइज। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या कहलाएगा, समरूप क्या कहलाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे तो पाएंगे कि समरूप आकृति, तो यहाँ शेप तो दोनों का वृत्ताकार है, तो और लेकिन साइज दोनों का क्या है, अलग अलग है ना। ये छोटा है और ये बड़ा वृत्त है, तो साइज अलग अलग है, यानी कि यार आकृति कैसा है, समरूप है। नेक्स्ट है आपका, देखेंगे तो कोण भी हमारा क्या है, बराबर होगा सभी कोण आपस में। ठीक है, लेकिन इसका दोनों चकोर भी है, लेकिन यदि हम लोग देखेंगे कि दोनों समरूप है, यानी कि ये बच्चा है, मान लीजिए बच्चा है और ये इसका पप्पा है। ठीक है, तो ये बच्चा जो है सो अपने पप्पा की तरह दिखता है ना, पप्पा की तरह दिखता है। ठीक है, तो वह कैसा हो जाएगा, हमारा समरूप हो जाएगा। उसी तरह ये हमारा गाय का बछड़ा है मान लीजिए। ठीक है, और ये अपने गाय की तरह दिखती है, माँ की तरह दिखती है। ठीक है, तो दोनों तो है गाय ही, लेकिन इसका शेप और साइज मतलब दोनों, कोई एक छोटा सा दिखता है पतला सा, कोई एक बड़ा सा मोटा सा दिखता है, तो हम लोग को वैसी आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, समरूप आकृति कहेंगे। आई होप हमने आपको अच्छे से समझाया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अलग जो सो दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है कि एक ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, तो मान लीजिए वृत्त को ले लीजिए आप। वृत्त का लंबाई और इस चकोर का लंबाई दोनों अलग अलग है, दोनों का माप अलग अलग है। इसमें से देखिए आपका 4 भुजा तो इसमें भी है और 4 भुजा इसमें भी है, लेकिन दोनों का माप क्या है, अलग अलग है, दोनों के साइज अलग अलग है, दोनों के संगत कोणों का मान अलग अलग है ना। मान लीजिए यहाँ जो एंगल होगा हमारा, वही एंगल यहाँ होगा क्या, नहीं। ठीक है, तो उस तरह से एंगल का मान भी क्या है, हम लोगों का अलग अलग है। ठीक है, तो ये दोनों, ये ऐसी आकृतियाँ जो है समरूप नहीं होती है। अब हम लोग देखिए अगला चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो समरूप है कि नहीं है देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग भुजा को मिलाते हैं, तो यहाँ 1.5 है तो यहाँ 3 है। ठीक है, यानी कि यह 2 गुना है। यहाँ भी 1.5 है तो यहाँ 3 है, यानी कि ये कितना है, 2 गुना है। यहाँ 1.5 है तो यहाँ कितना है, 3 है, तो यहाँ भी हमारा कितना है, 2 गुना है। यहाँ 1.5 है तो यहाँ 3 है, यहाँ भी कितना है हमारा, 2 गुना है। ठीक है, यानी कि भुजा जो है सो समानुपाती है, यानी कि
बढ़ रहा है तो सभी भुजा दोगुना ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भुजा दोगुना और कोई भुजा 3 गुना हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो सभी भुजा एक दूसरे के दोगुना हो रहा है ना। सभी भुजा एक दूसरे के दोगुना हो रहा है, तो इस बात को हम लोग समझे हैं। अब हम लोग इसको बताते हैं। अब हम लोग देखिए इसको, यदि इसका कोण का माप को देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग पाएंगे कि इसका जो कोण है और इसका जो कोण है यह कतई डिफरेंट है ना, अलग अलग है, अलग अलग है। ये पिचका हुआ है और ये सॉलिड है, ठीक है। तो कोण का माप भी हमारा क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जब दोनों चतुर्भुज के संगत कोण बराबर हों, है ना, तभी जो है सो हम लोगों का क्या होगा, समरूप होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो दोनों चतुर्भुज के संगत कोण बराबर इसमें से नहीं है। दोनों चतुर्भुज के संगत कोण बराबर नहीं है, ठीक है। अतः दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। ये हो गया। अब आप अपने पिता की तरह दिखते हैं, तो नाक जो है हम लोगों का, नाक मान लेते हैं कोण को, तो कोण भी तो जो है सो नाक भी तो पिता की तरह मिलना चाहिए। तो कोण हम लोग का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो फिर समरूप कैसे कहेंगे कि वह अपने पिता के समरूप है, नहीं ना समरूप होगा तब, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है। यहीं पे हमारा वीडियो हो जाता है समाप्त। दोस्तों, आप हमारे वीडियो पे बने रहें, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ बोर्ड एग्ज़ाम तक जुड़े रहेंगे। हम आपको हर दिशा में डायरेक्शन प्रदान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।